हेलो एवरीवन। उम्मीद है सब लोग मज़े में होंगे और हो भी क्यों ना। वैलेंटाइन वीक जो चल रहा है ना। मतलब हर जगह बस प्यार की बातें, लाइक लव इज़ इन द एयर। तो जैसे प्यार में अब कहते हैं ना कि ये इसके वश में हो गया, एक दूसरे में खो गए, बस आजू बाजू का कोई दिखता ही नहीं है, वैसा ही एक अलग टॉपिक में आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ नॉलेज विद फन में। टॉपिक का नाम है हिप्नोटिज्म यानी कि सम्मोहन। तो क्या है ये सम्मोहन? कोई जादू है या कोई चमत्कार है? जी नहीं, ना ये जादू है ना ये एक चमत्कार है, बल्कि एक ऐसी क्रिया है जिसमें सब्जेक्ट को नींद जैसी अवस्था में लाया जाता है, जिसमें उनके विचारों को आसानी से प्रभावित किया जाए। और इसमें सिर्फ मानसिक प्रक्रिया ही नहीं होती बल्कि शारीरिक प्रक्रिया भी होती है। सम्मोहन को लेके बहुत सारी थियरी है। इसमें से एक मेन थियरी जो है वो है ऑल्टर स्टेट थियरी। इसमें कहते हैं कि मन की बदली हुई वो स्थिति जिसमें इंसान में पूर्ण तरह से जागरूकता नहीं होती है, परंतु जागरूकता पूर्ण तरह से ना होना भी ऐसे कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ मरीज का ध्यान और एकाग्रता बढ़ जाती है। सम्मोहन की शुरुआत हिप्नोटिक इंडक्शन के साथ शुरू होती है, जिसमें मतलब प्रारंभिक इंस्ट्रक्शन या सजेशन देते हैं, जैसे कि आपकी आंखें भरी हो रही है, आपको नींद आ रही है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, वगैरह वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी में तो दिखाते हैं कि एक जगह पे नज़र स्थिर करवा के फिर वो क्लॉक की मदद से सम्मोहन करवाते हैं, तो क्या वो सब झूठ है? नहीं, वो सब भी झूठ नहीं है, पर वो शुरुआत के दिनों में यूज़ होता था। आजकल ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन या सजेशन वाला तरीका ही थेरापिस्ट अपनाते हैं। तो सम्मोहन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने से पहले ये जानते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो सम्मोहन, इसको समाधि भी कहते हैं कुछ कल्चर में, जहाँ ये प्रक्रिया हजारों सालों से करते आ रहे हैं, जिसे कुछ कल्चर में मेडिटेशन कहते हैं। हिप्नोसिस पहले हिप्नोसिस नहीं परंतु मेस्मरिज या तो फिर एनिमल मैग्नेटिज्म के नाम से प्रचलित था, जो 18वीं सदी में फ्रेंच मेस्मर नाम के फिजिशियन की वजह से इजाद हुआ था। मेस्मर का मानना था कि एक एनर्जी, एक मिस्टिक फोर्स सम्मोहन करने की क्रिया के दौरान थेरापिस्ट से मरीज के बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जिससे मरीज को ठीक किया जा सकता है। वैसे कुछ मरीज ठीक हुए भी थे, परंतु इस क्रिया को दो वैज्ञानिक एंटोइस लेवोज़िमे एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन की बनी हुई समिति ने यह कह के खारिज कर दिया कि इसमें कोई जादुई शक्ति या नेचुरल एनर्जी का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही दूसरे एक पर्शियन फिजिशियन थे, जिन्होंने 10वीं सदी में तंद्रावस्था के बारे में डॉक्यूमेंटेड किया था। एक अब्बे फेरिया नाम के कैथोलिक मॉन्क थे, जिन्होंने सम्मोहन को सुझाव देने की शक्ति के रूप में समझाया। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हिप्नोसिस की शुरुआत मेडिकल फील्ड में जो हुई थी, उससे पहले उसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो हिप्नोस वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्लीप। हिप्नोसिस को या तो फिर सम्मोहन की प्रक्रिया को अगर मरीज को ठीक करने के लिए उपयोग में लिया जाए तो उसको हिप्नोथेरापी कहते हैं। हिप्नोसिस का उपयोग ना मेडिकल फील्ड में जो लोग लेके आए थे, उनका नाम ना यार बड़े डिफ़िकल्ट है, पर इसमें मेन जो है वो जेम्स ब्रेड करके रिसर्चर एंड फिजिशियन थे। उन्होंने सम्मोहन के बारे में उनके फिजिकल फ़ायदे भी समझाए, उनके बायोलॉजिकल फ़ायदे भी समझाए। उन्होंने ये प्रस्थापित किया कि उनका जो सम्मोहन का जो अभ्यास था और हमारे हिंदू योग, ध्यान, समाधि, तपस्या जैसी आदिकाल से चली आ रही प्राचीन प्रथाओं के बीच में इन्होंने समानता बताई, और उनको ये रुचि अपने अध्ययन से आई, जो वो फारसी पाठ पढ़ रहे थे,
दबियस्तान ए महाजिम, जिसमें अनेक प्रकार के प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों, विश्वास और प्रथाओं का वर्णन किया गया है। तो मतलब भले ही ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ हो हिप्नोसिस, पर जैसा कि हम देख सकते हैं आदिकाल से इवन हमारे पूर्वजों में, कुछ और देशों में, वहाँ के कल्चर में भी ये बहुत ज़्यादा प्रख्यात था, परंतु मेडिकल में उसका उपयोग जेम्स ब्रेड लेके आए। अभी मैं आपको सम्मोहन के बारे में बताती हूँ। तो मैं इसमें, आप ऐसा मान लीजिए कि मैं थेरापिस्ट हूँ और आप यहाँ पे सम्मोहन, आप मेरे मरीज़ हैं कि जिसको मुझे ठीक करना है। तो अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो कि मैंने आपको सम्मोहित कर लिया, ठीक है। तो अब आप अपने आसपास और अपने मन में सब वही फील करोगे जो मैं आपको बताऊंगी। अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे रूम में बहुत ठंड है, चाहे भले गर्मी हो पर आपको ठंड का एहसास होगा। मैं बोल दूँ कि यहाँ पे मैंने एक परफ्यूम स्प्रे किया है जिसकी ये फूल की स्मेल है, जैसे कि रोज़ फ्लेवर की स्मेल है। तो भले ही मैंने परफ्यूम स्प्रे ना किया हो पर आपको वो स्मेल आपको महसूस होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भूल के मैं आपको जो बताऊंगी वो वातावरण को आप फील करेंगे, और इसी तरह से हिप्नोथेरापी वर्क करता है। अब हिप्नोथेरापी का यूज़ किस किस में हुआ है? तो एडिक्शन यानी कि नशा से मुक्ति, सीबीटी मतलब ये बिहेवियर थेरापी होती है जो डिप्रेशन में ज़्यादातर यूज़ होती है। फियर्स, फोबिया यानी कि डर होता है। हैबिट कंट्रोल, बुरी आदतें को कंट्रोल करना। पेन मैनेजमेंट, दर्द से मुक्ति पाना। साइकोथेरापी, मनोचिकित्सा। रिलैक्सेशन यानी विश्राम करवाना। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मतलब जो हम स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं या उनके कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं जो उनको समझाते हैं कि आपको एक रहना है, आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, थिंक पॉजिटिव, जिस तरीके से जो होता है उसमें भी ये यूज़ होता है। और आखिरी में वेट लॉस में, वजन नियंत्रण करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। पर कुछ रिसर्चर का मानना है हिप्नोथेरापी का उपयोग सदमा लगने की हालत में नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि फॉल्स मेमोरी बनने का खतरा रहता है, जिससे इंसान यादों को अच्छे से याद नहीं कर पाता। चलो, इसके अलावा भी ये तो हो गए सारे मेडिकल यूज़, पर इसके बारे में हम बहुत कम सुनते हैं। सिर्फ मूवी में देखते हैं कि हाँ वो हिप्नोटाइज़ किया और ये बाद में मूवी में हो गया, पर हम अपने आम जीवन में अपने आसपास में ऐसा कुछ सुनते ही नहीं है। तो अब आप लोगों को पता चला, तो मैं चाहती हूँ इस वजह से आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है। तो अभी हिप्नोसिस के और कुछ प्रकार है और किसी तरह से हिप्नोसिस किया जा सकता है वगैरह के बारे में मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। तो उसमें सबसे पहले आता है सेल्फ हिप्नोसिस। हाँ, सही समझे, खुद को सम्मोहित करना। इसमें इंसान खुद को सम्मोहित कर सकता है। कई बार उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। माना जाता है कि इस प्रक्रिया से स्टेज फियर मतलब जो स्टेज पे जाके लोगों के सामने अपना परफॉर्मेंस देने में जो लोगों को डर लगता है वो इससे ठीक हो सकता है। इंसान का मन रिलैक्स हो सकता है और उनका फिजिकल वेलबींग, ओवरऑल उनकी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। म्यूज़िक का आइडिया जो हमने सबसे पहले बात की थी ना, मेस्मर, हाँ वो फ्रेंच मेस्मर, उनका आइडिया था। वो पियानो वायोलिन को यूज़ करते थे अपने मरीज़ों को ठीक करने के लिए और उसमें उनको सफलता भी मिली थी। ये म्यूज़िक का आया तो इसमें एक आता है सैतानिक ब्रेन वॉशिंग, मतलब कि 1980 से 90 में ये डर बहुत ज़्यादा फैल गया था कि कुछ प्रकार के म्यूज़िक जैसे कि हैवी मेटल टीनेजर का ब्रेन वेस्ट करके ब्रेन वॉश कर देते हैं और उनको शैतान की उपासना, अनैतिक सेक्स, हत्या, आत्महत्या के लिए फुसलाते थे। तो ये भी एक बहुत कम लोग जानते होंगे जो मैं आपको ये बता रही हूँ। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा सा इन्वेंशन हुआ हो और उसका लोग गलत उपयोग ना करें, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेंशन अपने फ़ायदे से नहीं अपने मिसयूज़ से जाने जाते हैं। तो हिप्नोसिस का भी एक ऐसा ही है, एक ख़राब पहलू है क्राइम में।
डकैती और यौन शोषण सहित सम्मोहन से संबंधित अपराधों के लिए विभिन्न लोगों पर संदेह किया गया है और अपराधी भी ठहराया गया है। जैसा कि 1951 में हार्ड्रप नाम के एक इंसान थे, उसने क्लेम किया कि उनके फ्रेंड है नेल्सन, उन्होंने उनको सम्मोहित करके उनसे डकैती और हत्या करवाई और बाद में इन दोनों को जेल हो गई। 2011 में एक रशियन आदमी था जो बहुत दुष्ट था। वो ग्राहकों को सम्मोहित करके उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लेते थे। मतलब कि बेचारा ग्राहक को पता भी नहीं चल रहा है कि मैं अपने सारे पैसे किसी और को दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो सम्मोहन के असर में होता है। 2014 में सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया है कि चलो अब तक मान लो आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो सब किसी ने कह दिया और मान लिया, पर 2014 में सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि एक इंसान आया, शॉपकीपर को सम्मोहित करके उसके सारे कैश लूट के चला गया और जब वो चला गया उसके बाद वो इंसान सम्मोहन की असर से बाहर निकला और उसके बाद उसने चोर चोर चिल्लाना शुरू किया। ऐसे ही 2013 में 40 साल का एक सम्मोहन करने वाला नौसिखिया था, मतलब उसने अभी अभी सम्मोहन करना सीखा था। तो उसने क्या किया, अपने फीमेल मरीज को सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश की, जिसमें वो तंद्रावस्था से उठ गई क्योंकि वो नौसिखिया था, उसका सम्मोहन बराबर हुआ नहीं था। वो उठ गई और उसके बारे में फिर उसके कंप्लेन हुई और उसके अकॉर्डिंग उसको सजा हुई। ऐसे कई सारे क्राइम पाया गया है। मतलब ये देखो कि सम्मोहन से हमने फिल्मों में देखा कि चलो इसको अच्छा होता है, उनको इससे हेल्प होती है, साइंटिफिकली भी प्रूवन बातें मैंने आपको बताई कि कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातों में ये हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन यूज़फुल है। पर नहीं, हमारे यहाँ तो लोगों को बस मिसयूज़ करना है, मतलब थोड़ा सा भी कष्ट नहीं करेंगे। आजकल तो हैकिंग वैकिंग सब आ गया है, पर ये लोग तो बस सम्मोहन सीख लो और क्राइम कर लो। वैसे यही दुनिया का दस्तूर है, पर फिर भी एक कोशिश है कि आप भी लोगों को बताओ कि जो भी नए नए एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इसका मिसयूज़ करके खुद को और दूसरों को हानि पहुंचानी चाहिए। सॉरी अगर ज़्यादा ज्ञान दे दिया हो आप लोगों को तो माफ़ कर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।